कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। शिक्षा मंत्री को ईमानदारी के साथ में ये कहना चाहिए कि हम इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों को किस प्रकार से अच्छी कैसे रन करें, कैसे अच्छी शिक्षा मिले। और अगर इनको कोई समीक्षा करनी थी, कोई इसमें कमी खामी थी, तो 12 महीने सो क्यों रहे थे भाई साहब? क्या अनर्गल बयानबाजी करने के लिए ही आपका ये मंत्री पद दिया हुआ है क्या? आपको मर जाए जैसे ठोक दो, धूल में लट ठोक्या जावे। तो योजना थी जो विद्यालय बच्चे, गरीब के बच्चे पढ़ रहे थे, वो इनके रास नहीं आ रहा था। और इसको कैसे समाप्त करें, कैसे वापस कांग्रेस सरकार की लोकप्रियता को कम करें, इस षड्यंत्र में ये 12 महीने तक लगे रहे। देखिए, कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे अप्रासंगिक निर्णय किए जो व्यवस्थित नहीं है। जैसे अब इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली और उसमें एडमिशन 6ठी क्लास से शुरू करवाया। अब ग्राउंड तो तैयार हुआ नहीं, बेसिक जो ABCD से शुरू करना चाहिए प्रारंभ से, वो तो उन्होंने तैयारी की नहीं और आनंद फानंद में केवल वाहवाही लेने के चक्कर में और ऐसी इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोल दी। न तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, न कोई अपॉइंटमेंट्स किए प्रोफेसर्स के, लेक्चरर्स के, कुछ भी नहीं किया। केवल सीधा ये कर दिया और वहाँ पर हिंदी मीडियम बंद हो गया। जहाँ इंग्लिश मीडियम की घोषणा करी, वहाँ जो बच्चे 5वीं तक तो जो हिंदी मीडियम पढ़े वो कहाँ जाएंगे? उस गांव में वहाँ दूसरी अन्य स्कूल भी नहीं है कि वो बच्चे अपनी हिंदी मीडियम की आगे पढ़ाई कर सके। ये अव्यवहारिक है। स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के सियासी दंगल की। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की समीक्षा करने के लिए एक दिन पहले ही जब हम चर्चा करें, यानी कि फ्राइडे को, राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनाई है डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में। और उसके बाद ही सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस आक्रामक है। कांग्रेस का कहना है कि गरीब के हितों पे कुठाराघात किया जा रहा है। ये बीजेपी नहीं चाहती कि गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें। उधर बीजेपी का कहना है कि आनंद फानंद में स्कूल खोले गए थे, केवल बोर्ड लगा दिए गए, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना शिक्षक थे। ऐसे में कैरियर के साथ में खिलवाड़ कर रही थी कांग्रेस, ये बीजेपी का दावा है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। आप स्क्रीन पे देखेंगे किसने क्या कहा। 3737 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए थे और अभी उनकी समीक्षा होगी। तो हमारे साथ में भाजपा से लक्ष्मीकांत पारिक साहब हैं और कांग्रेस से भरत मेघवाल जी हैं। हमारे साथ अभिभावक एसोसिएशन जो है उससे अभिषेक जैन बिट्टू साहब हैं और हमारे साथ रणजीत मीना जी, डॉक्टर रणजीत मीना, शिक्षक संघ एकीकृत के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ में हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले अभिषेक आपके पास में आना चाहूँगा। क्या लगता है आपको कि पिछली बार खोले गए, अभी समीक्षा करके, पिछले दिनों बयान भी आया था दिलावर साहब का जुलाई के आसपास या मई जून में, उसके बाद में लोग अपने बच्चों को निकालने शुरू कर दिए, फॉर्म कम बिके। तो अभी क्या लगता है आपको कि
कुछ सुधार करना चाहिए या फिर वास्तव में क्या अभिभावक क्या चाहते हैं? सर, अभिभावकों की तो आशा यही है कि जो समीक्षा समिति जो अभी बनाई गई है वो बनाने के बजाय यहाँ पे संसाधनों को और दुरुस्त करने को लेकर समिति बनानी चाहिए थी। किंतु लगातार पिछले 1 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, उन्होंने केवल शिक्षा के विरुद्ध ही काम किया है। जिस प्रकार से कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने 2.5 साल अंग्रेजी स्कूलों को बिगाड़ कर रखने का काम किया था, ठीक उसी प्रकार से वर्तमान सरकार काम करती आ रही है। क्योंकि माननीय क्या लगता है कि देखिए, कमेटी बनाना, कमेटी से केवल समीक्षा की जा रही है, अभी सरकार ने ये नहीं कहा कि निष्पादन कर रहे हैं। इसमें सवाल निशान अपने आप उठता है, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से लगातार शिक्षा मंत्री जी बयान देते आ रहे हैं कि हम इन स्कूलों को बंद करेंगे, आनंद फानन में बनाए गए थे। चलो ठीक है, कांग्रेस ने तो अपनी गलतियों का खूब गलती छोड़ी उसमें, लेकिन आज जो वर्तमान में आपकी सरकार है, आपने तो उस समय वादा किया था कि हम इनमें सुधार करेंगे, टीचरों की भर्ती करेंगे। ना तो टीचरों की भर्ती हुई, ना तो भवनों का निर्माण ढंग से हुआ, ना टेबल कुर्सियों की व्यवस्था की गई, ना शौचालय की व्यवस्था की गई, ना पीने के पानी की व्यवस्था की। तो आपका यह कहना है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जल्दबाजी की और अब वर्तमान सरकार भी अब इसमें जल्दबाजी कर रही है, या उसमें गलती खामी है तो उसे सुधार करनी चाहिए? तो अभी भी उस समय भी हमारी मांग थी, पूर्ववर्ती सरकार के समय भी, और वर्तमान सरकार से भी यही मांग है कि स्कूलों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, उनको खत्म ना किया जाए। जी चलिए, मैं वापस आ रहा हूं आपके पास में। रणजीत जी, आपके पास में आना चाहूंगा। आम शिक्षक, क्योंकि सीधा अटैचमेंट अभिभावकों के साथ और बच्चों के साथ में एक टीचर का होता है। सरकार हमारा एक स्ट्रक्चर है, एक प्रशासनिक तंत्र है, तो क्या है डिमांड, क्या है वास्तव में? पहले जो खोले गए थे उनका तो क्या मानना है? देखिए, शिक्षा के साथ में हर गवर्नमेंट नया प्रयोग कर रही है। पहले विवेकानंद स्कूल्स खुले गए, जिन्हें कहा गया है कि सबसे अच्छे और बेहतरीन स्कूल होंगे। फिर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए गए, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम। फिर अब गवर्नमेंट समीक्षा कर रही है। तो लगता कि आपको कि किसी चीज पे दुरुस्त करने की आवश्यकता है, या उसे होना क्या चाहिए, इसमें खत्म कर देना चाहिए अभी इन स्कूलों को? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये विषय जो है, जो शिक्षकों से जुड़ा हुआ है, बच्चों से जुड़ा हुआ है, अभिभावकों से जुड़ा हुआ है, ऐसे विषय में इनकी शिक्षकों की राय लेना बहुत ज़रूरी है। इन विद्यालयों में जो शिक्षक लगे हुए हैं, अगर आप लोग ख़त्म कर दोगे तो फिर वो शिक्षक कहाँ जाएंगे? इन विद्यालयों में, महात्मा गांधी विद्यालयों में कुछ जो शिक्षक हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे लगाए हुए हैं, कुछ शिक्षक हैं वो डेपुटेशन पे लगाए हुए हैं। अगर आप इनको ख़त्म करोगे तो वो विद्यालय जो है खाली हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि पूर्ववर्ती जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो महात्मा गांधी विद्यालय बनाए थे, वो विद्यालय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, उन सबको देख के बनाए गए थे। स्कूल अच्छे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इन विद्यालयों को अगर सरकार पुनर्विचार करेगी, अगर सरकार ने मन बना लिया इनको ख़त्म करने का, तो फिर उससे बच्चों को भी दिक्कत होगी और शिक्षकों को भी दिक्कत होगी। बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आ रही है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं कि जो हिंदी मीडियम के ग्रामीण परिवेश के जो बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, अंग्रेजी मीडियम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इनिशियल डेज में अगर कोई चीज़ होती है तो उसमें कठिनाई तो अवश्य आती ही है। सरकार को उन जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा उनके लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी करने की ज़रूरत है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों जो है मीडियम उन विद्यालयों में चलाने चाहिए, और शिक्षक भी ऐसे लगाने चाहिए जो दोनों जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में दक्ष हैं, स्किल्ड हैं। ऐसे शिक्षक अगर लगाएंगे तो वो कुछ दिन चला लेंगे। आप लोग और हम लोग देखते हैं सब लोग कि केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में 6वीं क्लास में ज़्यादातर प्रवेश लिया जाता है, एंट्रेंस लिया जाता है। वो इसलिए लिया जाता है कि 6वीं से बच्चा अगर पढ़ के जाता है इंग्लिश मीडियम तो 12वीं तक जाके वो परफेक्ट हो जाता है। लेकिन और कई जो विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, उनमें पहली क्लास से भी एडमिशन लिया जाता है। तो कहने का मतलब तो हमारा तो यही है कि भाई इन विद्यालयों में, महात्मा गांधी विद्यालयों की सरकार ने समीक्षा की जो कमेटी बनाई है, उससे जो है सरकार थोड़ा सा, मुझे व्यक्तिगत लगता है कि सरकार जो है ये मन बना चुकी है कि इनको ख़त्म करना है। लेकिन शिक्षकों का अनुरोध यही है कि ख़त्म ना करें। महात्मा गांधी विद्यालय में जो इंटरव्यू हुए थे और उसके जो एग्जाम कंडक्ट कराए ना मॉडल स्कूल और महात्मा गांधी के लिए सरकार ने, उसके रिजल्ट जो नंबर्स जारी कर दिए सरकार ने। लेकिन उन जो शिक्षक हैं जो रिजल्ट्स ले लिया उन्होंने, जो उनके नंबर आ गए, लेकिन वो अपने उन विद्यालयों में, महात्मा गांधी विद्यालय में लगने का इंतजार कर रहे हैं। वो विद्यालय खाली पड़े हुए महात्मा गांधी विद्यालय, तो उनको और ज़्यादा डेवलप करने की जरूरत है, एम्पावर करने की जरूरत है। क्योंकि ये विद्यालय ग्रामीण परिवेश में खोल दिए और इतने ज़्यादा खोल दिए कि उनमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जा सकता। मैं खुद मॉडल स्कूल में पढ़ा
पढ़ाया हुआ हूं, मैंने मॉडल स्कूल शाहबाद में मैंने पढ़ाया है। तो हम लोग बिल्कुल इनिशियल डेज में हमने उनमें मेहनत की थी और आज वो बच्चे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और बहुत बड़े पद पे हैं। तो कहने का मतलब तो मैं तो यही चाहूंगा कि सुधार की गुंजाइश है, बिल्कुल इनको खत्म करने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं भरत आपके पास में आना चाहूंगा। सरकार ने समीक्षा करने की बात कही है, लेकिन कांग्रेस हमलावर है, आक्रामक है, और ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने अगर सही तरीके से खोले होते तो सरकार को जरूरत ही नहीं थी इस पर विचार करने की। नहीं, देखिए योगेंद्र जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी रही है। वो कहते हैं ना कि पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, वो मंशा हम कांग्रेस पार्टी नहीं, आम लोगों को भी दिखने लगी है, जिसमें आपने देखा कि अभी अभिभावक संघ से और शिक्षक संघ से जो लोग आए, उन्होंने साफ ये कहा कि समीक्षा के आधार पर महात्मा गांधी स्कूल को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल इस बात का उठता है कि इस देश के अंदर संविधान भी अधिकार देता है कि अपने नागरिकों को जो दो मूलभूत आवश्यकताएं आपको देनी है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य होती है। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने ही अपना योगदान दिया है। राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें, या राजस्थान के अंदर जितनी भी शिक्षा से संबंधित चीजें चली, हमने करी। हम आज ये कह रहे हैं कि अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसमें आप सहूलियत का काम करना चाहिए था। आपको ये कहना चाहिए था कि हमें महात्मा गांधी स्कूल में जो 13,500 के आसपास की रिक्त भर्तियां हैं, उन भर्तियों को भरेंगे। पिछले 1 साल से आप उन भर्तियों को भर नहीं पाए। आपको कहना चाहिए था कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम कोशिश करेंगे कि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को हम भर पाए, लेकिन ये वो भी नहीं कर पाए। महात्मा गांधी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आपको इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है, तो मैं इनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जो आज कई कस्बों गांवों के अंदर पेड़ के नीचे स्कूल संचालित हो रहे हैं, क्या आप उनके बारे में सोचा? क्या ये बात सही नहीं थी कि 2013 से 18 के अंदर 10,000 से ज्यादा स्कूलों को माननीय वसुंधरा राजे जी ने इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि वहां पर बच्चे नहीं थे, और उसके बाद बच्चों को, जब हमारी स्कूल का सरकार आई, हमने उन स्कूलों को खोला और वापस से बच्चों का नामांकन हुआ। आज इनकी जो नवीन शिक्षा नीति है 2020 की, उसके अंदर साफ ये लिखा हुआ है कि भाई अंग्रेजी शिक्षा आपको देनी पड़ेगी। तो आप क्यों उससे दूर हट रहे हैं? मदन राठौड़ जी कहते हैं कि इस क्लास से शिक्षा दी जा रही है, उनको खुद ही नहीं पता, जबकि कई जगह बाल वाटिका के तरह भी स्कूलों में काम करा जा रहा है। ये निश्चित तौर पर हम भी ये मानते हैं कि एक वक्त पे ये संभव नहीं है कि आप एक साथ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर पाए, एक साथ आप इतने तरह पद सृजित कर पाए और उनकी वैकेंसी भर पाए, लेकिन सतत प्रक्रिया अपनाई जाती है और धीरे 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 वो चीज एक समय पर आकर सुचारू रूप से चलने लगती है। योगेंद्र जी, आप हम सब ने देखा कि जब राजीव गांधी जी कंप्यूटर लेकर आए, तब यही भारतीय जनता पार्टी थी जो बैलगाड़ी से संसद पर पहुंची थी और जिन्होंने कंप्यूटर का विरोध किया था। लेकिन आज के युग में हम देख रहे हैं कि वो कंप्यूटर आने के बाद आज आप हम सब पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर टीवी के माध्यम से जा पा रहे हैं। हम टैब पे काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं। एआई का जमाना है। क्यों? क्योंकि उस समय ये सोची गई थी जिसका जो परिलक्षित अब जाकर हो रही है। तो आज जब एक कांग्रेस पार्टी ने सोच देखी कि गरीब का, वंचित का, शोषित का, दलित का, मजदूर का बच्चा जब इंग्लिश में बात करेगा, जब उसका इंग्लिश के अंदर जब वो बोलेगा, जब वो अपने बिजनेस जो करेगा उसके अंदर वो चीजों को लेगा, इंटरनेशनल जब वो जाएगा, तब कितनी बड़ी चीजें होंगी, जब कितना राजस्थान प्रगति करेगा। ये इनकी चीज नहीं है। इनके लिए दिक्कत क्या है कि जो पूंजीपति मित्र है, उन पूंजीपति मित्रों का धंधा खत्म होने वाला है। शिक्षा में भी लग रहा है आपको कि पूंजीपति मित्र दखल देंगे? क्या राजस्थान के, क्या जयपुर के अंदर एक मंत्री महोदय की बड़ी स्कूल नहीं है? और कितने स्कूल हम बता दें जो प्राइवेट स्कूल इनके मंत्री महोदय जी और कई विधायक भारतीय जनता पार्टी के चलाते हैं और जिनके दोस्त और कुछ बने। चलिए मैं छोटी सी बात और देखिए, ये एक पेशा हो सकता है और मैं कहूंगा कि राजनीति में आने से पहले आपको नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, आप पे एक आत्मनिर्भर बने, तब आप भारत को आत्मनिर्भर बना पाएंगे। व्यवसाय करना किसी के लिए भी, कोई भी सेक्टर में काम कर सकते हैं, और मैं तो कहूंगा कि अच्छी बात है। वो पहले से अगर कुछ संपन्न है तो कम से कम जनता की सेवा तो करेगा। नहीं, अक्सर राजनीति में सुनाई में आता है कि पहले खुद भरेंगे, उसके बाद में दूसरों का काम चलाएंगे। योगेंद्र जी, हम ये भी चीज सुनते थे कि लोग कहते थे कि क्यों नहीं आईएएस का बेटा, सरकारी नेता का बेटा या कर्मचारी का बेटा इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में जाता है, सरकारी में क्यों नहीं पढ़ता? लेकिन इस प्रदेश जिले के अंदर देखा, एक बार सांगानेर, विद्याधर नगर, मालवीय नगर के अंदर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थी, वहां लाइनें लग रही है आईएएस के बेटों को पढ़ने के लिए। आईएएस का बेटा नहीं था, कोई भी आईएएस का बेटा नहीं था, कंफ्लिक्ट पूरे सब में दिखाए गए थे, ड्यूटी कब लगाई गई थी। जी चलिए, एक बार लक्ष्मी गांधी से लाइनें लगी है बॉस, लाइनें लगी है बच्चों को एडमिशन लेने के लिए। अच्छा, आप जबरदस्ती लगेंगे, जाके आप जबरदस्ती लाइन में लगेंगे अगर आपको एडमिशन लेना है तो। आप एडमिशन लेंगे तो लाइनें लगाएंगे क्या बेवजह? मेरे कहने पे लाइनों में लग जाएंगे क्या एडमिशन के लिए? वो तो ऑन रिकॉर्ड बोलेगा ना कि अरे 250 सीट के ऊपर आप तो बीजेपी को भी ताना दे रहे हैं। नहीं, आपके लिए कौन सी वो बेबाक बात, फिर बताइए, सुने क्या ये गलत
अभिषेक एक मिनट, मैं ये बात सही है, मैं इसे खारिज नहीं करूंगा। मैंने खुद ने भी देखा है कुछ स्कूल्स के अंदर सीट जितनी थी उससे ज्यादा लॉटरी के जरिए उसमें था, और कई लोग लक्ष्मीकांत जी के पास में जाना चाहूंगा, वो भी धैर्य से सुन रहे हैं, आप लोग भी एक बार उनकी बात भी तो सुनिए, सरकार की ओर से जवाब उन्हीं को देना है। लक्ष्मीकांत जी, आप लोगों ने कमेटी बनाई है, कमेटी के बनाने के साथ ही सियासी पारा प्रदेश का चढ़ गया है, और ये आरोप है कांग्रेस का, मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कि इन स्कूल्स को बंद करने की मंशा है, और आप लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब किसान का बेटा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सके। सबसे पहले मैं बाकी पैनलिस्टों से अनुरोध करूंगा, जब मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, कृपया मेरी बातचीत को ध्यान से सुने, उसके बाद का जवाब नहीं ज़्यादा ठीक रहेगा। देखिए, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो या अन्य कोई विषय हो, यदि कोई विषय राजनीति के लिए कोई निर्णय लिया जाता है तो निर्णय निश्चित रूप से गलत साबित होता है, और ये प्रशासनिक और वित्तीय संसाधनों को देखकर यदि निर्णय लिए जाएँ तो वे ज़्यादा अधिक अच्छे होते हैं। पिछली कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार 3741 महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल खोलने का काम किया, वह एक राजनीतिक निर्णय था। राजनीतिक निर्णय के मैं इसलिए कहता हूं कि उसके समक्ष उस समय कोई रोड मैप नहीं बनाया गया कि शिक्षकों की भर्ती कैसे होगी, विश्वविद्यालयों के भवन कैसे होंगे, वहाँ का फर्नीचर कैसा होगा, वहाँ के शिक्षक किस प्रकार से इंग्लिश पढ़ा पाएंगे। केवल और केवल मात्र आपने एक काम किया कि जो हिंदू मीडियम स्कूल थे उनके बोर्ड को हटाया, इंग्लिश मीडियम का वहाँ पर बोर्ड लगा दिया। आपने शिक्षकों को अतिरिक्त रूप से कोई उन्हें संसाधन उपलब्ध नहीं करवाए। आपने किसी प्रकार से वहाँ पर इंग्लिश के माध्यम या स्मार्ट क्लासरूम या अन्य क्लासरूम खोलने को प्रयास नहीं किया। अभी मेरे फाजिल तो बहुत मेघवाल जी ने जिस प्रकार IAS का बच्चा RAS का बच्चा एडमिशन ले रहा था, उसकी पोल शायद माननीय अभिभावक संघ के जो बैठे हैं यहाँ पर, उन्होंने खोलने का प्रयास किया है। निश्चित रूप में मार्केटिंग करने का अच्छा प्रयास किया गोविंद सिंह डोडा साहब आपने, लेकिन राजस्थान की शिक्षा को रसातल में लाने का काम किसी ने किया तो माननीय डोडा साहब ने किया। देखिए, एक बहुत छोटी बात दिखा रहा हूँ आपको मैं, सरकार ने अंग्रेजी स्कूल खोला, बच्चों के स्कूल बंद कर दिए। ये बच्चों की शिक्षा तक खिलवाड़ दी तो क्या था? जब कांग्रेस लोग बार बार इस बात को इंगित करते हैं कि हमने काम किया, हमने शिक्षा को बढ़ावा दिया, तो आपने बालिका शिक्षा रोकने का काम किया। आपने जिस अभी मेघवाल जी खुद कह रहे थे कि बच्चा नीम के पेड़ के नीचे बैठ कर गाँव पढ़ रहा है, आपकी क्या शिक्षा नीति? 55 वर्षों तक शासन करने के बाद यदि आज भी बच्चा नीम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रहा है तो किसकी विफलता है, ये तय जनता करेगी। मैं इसी तरह मानना है कि शिक्षा को लेकर जिस पर राजनीति करने का प्रयास लगाता है, समीक्षा का तात्पर्य कायरते तो नहीं है, ये तो नहीं कहा समीक्षा करके हम स्कूल बंद कर देंगे। समीक्षा तात्पर्य सीधे तौर पर कि समीक्षागत रूप से बैठक होगी, उनमें कितने टीचर्स की भर्ती करनी है, संविदा पर कितने टीचर्स ले जाने इनको, या अथवा जहाँ पर बच्चे नहीं है वहाँ पर शिक्षक अधिक तो उनको बंद करने का काम होगा। जहाँ बच्चे हैं ही नहीं, जैसे मेरे फाजिल दोस्त भी कहते हैं गाँव के अंदर बच्चे इंग्लिश पढ़ नहीं पाते। अब नई शिक्षा नीति की बात करते हैं मेरे फाजिल दोस्त अभी मेघवाल साहब। देखिए, नई शिक्षा नीति बिल्कुल प्रावधान है कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चे को अपनी मातृभाषा में लेनी होगी, उसके बाद उसके लिए अंग्रेजी अनिवार्य की गई, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन प्रारंभिक शिक्षा के तौर पर जिस पर गांव ढाणी के बच्चे को यदि हिंदी नहीं आती, पहली क्लास से इंग्लिश बैठाने का प्रयास लगातार हम जिस प्रकार करने का बात कांग्रेस कर रही है, तो मेरे इसी तौर पर माना कि आप शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहली आवश्यकता उसको मूलभूत शिक्षा जो वह जाकर बैठे और मूलभूत उसको आवश्यकता उत्पन्न हो सके और बच्चे का मन को स्कूल में जाने का लगे, उसकी आवश्यकता है। अब आपके समय मैं अभी बोलूँगा तो मेघवाल साहब को बहुत सारी बातों को बुरा लगेगा। अब देखिए, अंग्रेजी स्कूल क्या बिगाड़ा गणित, इसकी वानगी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मैं। इस प्रकार की वानगियों की फेरिस्ट लंबी पड़ी है, लेकिन माननीय डोडा साहब ने ये कौन है, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं की, उससे पहले तो डोडा साहब ने घोषणा कर दी स्कूल खोलने की, माननीय मुख्यमंत्री घोषणा बाद में की है। और जिस प्रकार का 10 लाख से नामांकन बड़े बड़े लूटने का काम किया, स्कूलों में सुविधा नहीं थी, तो सुविधाओं की आवश्यकता पहली आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर की है, वहां पर बच्चा जाए, इस बात की आवश्यकता। शिक्षक लगने की पहली आवश्यकता चौक उसको मिल पाए, उसको वहां पर बोर्ड उसको मिल पाए, इस बात की आवश्यकता। ये नहीं कि आप कहीं भी जाए किसी स्कूल में चल रहा शिक्षक जिस तरह झंडिया बांट के 5-5 वसूल कर लिए। और तो छोड़िए आप, यदि राजस्थान के शिक्षा मंत्री आदरणीय डोडा साहब यदि शिक्षा प्रति इतने ही संवेदनशील होते तो राजस्थान के शिक्षकों को बिरला ऑडिटोरियम में उनके खिलाफ नारे नहीं लगाने पड़ते और भ्रष्टाचार गंभीर और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं लगे होते। तो मेरा चीज पर मानना है कि इस प्रदेश की शिक्षा का भ्रष्टाचार करने का काम किसी ने किया है तो माननीय डोडा साहब ने पिछले 5 वर्षों में किया है। इन 5 वर्षों बिना सोचे समझे स्कूलों खोलने का काम किया, टीचर्स के भर्ती करने का काम नहीं किया, और जिस प्रकार से इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर वावे लूटने का काम किया, वह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल निर्णय था, इसके अलावा कुछ नहीं था। महात्मा गांधी विद्यालय का अगर रिजल्ट भी सरकार जारी कर देती है, उसमें अगर जो शिक्षक इंतजार कर रहे हैं वो लग जाएंगे तो भी बहुत कुछ बदल जाएगा। उसको ये समीक्षा करने की सरकार को जरूरत नहीं पड़ेगी।
चलिए भरत। नहीं, एक मेरा ये सवाल है, अभी ये बार बार ये कह रहे थे कि साहब प्रारंभिक शिक्षा नई नीति में प्रारंभिक शिक्षा में मातृभाषा होनी चाहिए और फिर बाद में शुरू होनी चाहिए, तो या तो शायद इन्हें ज्यादा ज्ञान है या फिर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी को ज्ञान नहीं है, जो ये क्या बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तो 6th क्लास से इंग्लिश मीडियम शुरू किया है, जबकि प्रारंभिक शिक्षा से इंग्लिश मीडियम शुरू होनी चाहिए और हम प्रारंभिक शिक्षा से इंग्लिश को करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। तो या तो मदन राठौड़ जी प्रदेश अध्यक्ष जी को ज्ञान नहीं है या फिर जो भाई साहब कह रहे हैं वो दोनों अलग बातें हैं। और तीसरा सवाल कि पिछले एक वर्ष में एक सेकंड लक्ष्मण जी आ रहा हूं आपके पास में, मैं अभिषेक आपके पास में आना चाहूंगा। बिल्कुल एक वर्ष में आपका प्रश्न सुनने से पहले एक बात तो जरूर बोलना चाहूंगा। एक वर्ष में कितनी शिक्षक भर्तियां कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने शिक्षा को दफनाने का काम किया, उनका कबर खोदने का काम किया, आज वही भारतीय जनता पार्टी है उस चीज को एक कदम आगे बढ़कर चलते हुए उसको दफनाने की पूरी प्रक्रिया के ऊपर काम कर रही है। आप ये बताइए, भाषण मत दीजिए, बताइए कांग्रेस ने कबर कैसे खोदी? कबर ऐसे खोदी कि बिना शिक्षकों के आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे? क्या कर दिया? बिना शिक्षकों को आप कैसे बच्चों को पढ़ाओगे? शिक्षक है उस समय आप 2.5 साल पहले की बात बताओ, 2.5 साल पहले की बात बताओ, आपने कितने शिक्षकों की भर्ती की? आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, पहले आप अपनी जवाबदारी तय करें, आपको खुद को ज्ञान नहीं है। शिक्षक के पद बताइए, कितने शिक्षक के पद? अरे सर, उस समय जब महात्मा गांधी स्कूल खोले गए थे उस समय 12,000 पेंडिंग थे। अभिषेक जी सुनो, मेरा सवाल 45,300 में से 28,000 पद को लगाकर छोड़ दिया। मैं तो सर आप तो 45,000 की बात कर रहा हूँ, मैं 12,000 शिक्षकों की बात कर रहा हूँ जो अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन होने थे। कर दिया। चले मैं शिक्षा छात्राओं को पढ़ने की मुफ्त शिक्षा विभाग के राइट टू एजुकेशन कौन लेकर आया? किसका एडमिशन हो रहा है? आज भी एडमिशन शिक्षकों को तो अहमियत देनी। सर एक चीज और बताना चाहता हूँ, 3 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था निजी स्कूलों के ऊपर फीस चैप्टर लागू करने का। आज तक वो ना तो कांग्रेस सरकार लागू करवा पाई है, ना भारतीय जनता पार्टी की 1 साल की सरकार लागू करवा पाई है। चले रंजीत जी इस तरीके से शिक्षा को दफनाने का काम किया आप लोगों ने। शिक्षा को कौन लाया? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन आप देखा है, लेकिन कितने बच्चे एडमिशन आज भी वंचित हो रहे हैं, ये भी तो बताओ, आंकड़ा तो दो। किसकी सरकार है अभी? अरे अभी नहीं, मैं पूर्ववर्ती सरकार के सवाल की बात कर रहा हूँ। छात्रों को मुफ्त में पढ़ने का दिया है? कुछ भी नहीं है, किसी खाली सपने दिखाए हैं। केवल भाषण मत दीजिए। भाषण आप करते, अरे भाषण कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सभा देता है। अभिषेक जी, हाँ रंजीत जी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शिक्षक लंबे समय से कांग्रेस की सरकार थी तब भी और अब करंट में जो सरकार है उससे भी अपने ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। अब वर्तमान समय में सरकार ने सभी विभागों के ट्रांसफर से बैन हटा दिया, लेकिन शिक्षा विभाग चलिए वो एक अलग विषय है। मैं आज स्कूलों के ऊपर, अगर ये ट्रांसफर से बैन हट जाए तो वो सब लोग जो खाली विद्यालय पढ़े, महात्मा गांधी के विद्यालय खाली पड़े, उनमें भी आ जाएंगे। एक सेकंड सवाल में ये सवाल भी टूटा चाहिए। रुके तो रंजीत जी, मैं एक बात बता देता हूं, ट्रांसफर का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। 10 से 20% नीडी जो होते हैं वही होते हैं। इसी समय तो श्रवण कुमार बनते हैं, किसी के हस्बैंड को बीपी होती है, किसी की पत्नी को बीपी होती है, किसी के अस्थमा होता है। मैक्सिमम देखिए, ये कटु सत्य भी बता देता हूं मैं, ये मतलब कहीं वो नहीं है। मैं कई उदाहरण ऐसे पेश कर सकता हूं कि जहां समय पे नहीं पहुंचना, केवल ट्रांसफर सिर्फ इसी वजह से कि मैं घर के पास में पहुंच जाऊं। गवर्नमेंट की जॉब लगी है, वास्तव में काम करने देना चाहिए। और इसमें भी हम एक सेकंड, एक शिक्षक ऐसा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, गुरुकुल की जो चीजें होती हैं मान के चलते हैं। पहले स्तर क्यों ठीक होता था? अगर कोई एक टीचर दिलचस्पी वास्तव में लेता है तो उस स्कूल का नहीं, उस गांव का, उस तहसील का नजरिया बदल सकता है। और आज भी कहीं अगर ऐसे हम यही चीजें नहीं दिखाते हैं कि पेड़ के नीचे बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर कोई आइडल शिक्षक है उसको ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। हमने हमारे सभी रिपोर्टर्स को कह रखा है, एक मैसेज जाना चाहिए कि दूसरा शिक्षक भी उससे ये एक तरह से एक प्रेरणा ले कि यार मुझे भी तो तनख्वाह सरकार दे रही है, किसी की भी सरकार हो, कि मैं भी तो ऐसा कर सकता हूं। भामाशाह हर गांव में होते हैं, कितने लोगों को तैयार कर पाते हैं। केवल हमें ट्रांसफर का बैन नहीं खुलने से शिक्षा का स्तर घटिया हो जाएगा, मुझे नहीं लगता सर। ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि आप सबके ट्रांसफर से बैन हटाइए। हम ये कह रहे हैं कि जो नीडी लोग हैं, जिनको 15-15 साल हो गए, 20-20 साल हो गए घर से क्या कहा सर, बिल्कुल जो जिन्हें है उनको करना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हर आदमी के टीचर्स के लिए और पैसे से ट्रांसफर कराए किसी भी सरकार के अंदर, तो वो मुझे नहीं लगता है कि वास्तव में कोई न्याय संगत बात। मैं आपको बताऊं, थर्ड ग्रेड टीचर्स ने जो है शहीद स्मारक पे 4 दिन आमरण अनशन किया है ना। व्यक्तियों की, सभी शिक्षकों की हालत खराब हो गई और फिर भी उसके ढाके 3 पात, आज भी वो इंतजार कर रहे हैं। सर रंजीत, मैंने क्या कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग एक प्रक्रिया का हिस्सा है, होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मन लगा के वो जिसकी जरूरत है, वास्तव में जहां जिसका बिल्कुल जाना चाहिए उसकी जरूरत है कि वहां जाना। हर आदमी देखता है कि मेरे घर के पास में मैं चला जाऊं,
जाइए, लेकिन वहां जाकर के कुछ करके सरकार को रिपोर्ट तो दीजिए कि हाँ वास्तव में ट्रांसफर होने के बाद में इस स्कूल की स्थिति इस माननीय की वजह से इतनी खूबसूरत हो गई है। अब मैं कई शिक्षकों से बात करता हूं, वो कहते हैं कि साहब सरकार में मंत्री बनते हैं उनसे सारी स्थितियां बदल जाती हैं क्या, तो शिक्षकों पर क्यों लादी जाती हैं ये बातें। खैर मैं लाद नहीं रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि 10 से 20% सभी नीडी होते हैं। डीपीसी की समस्या है कई विभागों में, मतलब जो थर्ड ग्रेड। चलिए एक बार मैं समय कम है सर, मैं लक्ष्मीकांत जी से जवाब ले लूं, तो जवाब रह जाएगा, कई सवाल खड़े हो गए। जी लक्ष्मीकांत जी। देखिए मैंने निश्चित शिक्षा नीति की बात की, शिक्षा नीति बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा का जो मूल स्वरूप है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश इसमें खत्म कर दिया ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि दोनों की आवश्यकता है, लेकिन प्रारंभिक रूप से शिक्षा के अंदर मातृभाषा का इस्तेमाल होना चाहिए, शिक्षा में कहा है। जहाँ तक मैं शिक्षा की बात करूँ, शिक्षा राज्य का अनुसूची का विषय है, राष्ट्र के अनुसूची का विषय भी नहीं है, और राज्यों को इस पर संज्ञान लेने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि राज्यों का सबसे पहला दायित्व यदि किसी राज्य का है तो निश्चित रूप शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क का है, जो मूलभूत आवश्यकता है और हर व्यक्ति की आवश्यकता है। तो जिस प्रकार से मेरे फाजिल दोस्त कांग्रेस के मेरे भरत भाई भी कह रहे थे कि हमने ये किया, हमने किया, आपने राइट टू एजुकेशन लाया, ये लाया, लेकिन आपने स्कूलों के साथ जिस पर शिक्षा ने खिलवाड़ करने का काम किया, आपने बिना, देखिए बहुत सारी वानगी है, उसको अपनी गलती को स्वीकार करने का आदमी कभी छोटा नहीं होता। यदि आपने इंग्लिश स्कूल खोले, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, एक रोड मैप बनाते, राजनीतिक कारणों से स्कूल नहीं खोलते, प्रशासनिक क्षमता होता है स्कूल खोलते, तो शायद राजस्थान राजस्थान की जनता आपका स्वागत करती है, अभिनंदन करती। आपने अभी बहुत से बांध किए बिना आरक्षण के, आपने बिना आप आरक्षण निकाल पाते, गैस फैकल्टी को बिना आरक्षण निकाल दिया और 5 दिन बाद स्टे। अब आपकी दूसरी मांगी देखिए, आपने आप दूसरी मांगी क्या है आपका, स्कूल में बिजली पानी के बिल जमा कर रहे थे, 24 थे नहीं, बच्चों से मंगवा रहे थे सेट में, 60 लाख बच्चे इंतजार कर रहे थे, 60 लाख बच्चे। महात्मा गांधी को लेकर लगता है कि इस प्रकार डिबेट करने की जो लोग आदि है, उसको शिक्षक संघों से जरूर चर्चा करनी चाहिए, जो विद्यालयों की कम से कम। सर मैं रणजीत जी रोकना चाहूंगा, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। देखिए विद्यालयों, देखिए मैं एक बात बहुत उसका कह रहा हूँ कि राजस्थान के सर सुनिए, रियल जो जानकारी है जो पहुंचा दे। अरे रणजीत जी सुनिए सर, मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल करना चाहता हूं, बस खाली सिर्फ एक सवाल। जो ये समीक्षा कमेटी बनी है, जिन 77 स्कूलों में एक भी बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, उसके ऊपर ये समिति बनी है, और जो बाकी जो 3640 स्कूल जो बचे हैं उनका क्या करेंगे? आप उनका जवाब सुनिए 30 सेकंड में। समीक्षा का रिजल्ट अभी आया नहीं, उसके पहले आप परेशान नहीं हो। शायद परेशान क्यों नहीं हो? समीक्षा अलग विषय होता है, समीक्षा परेशान की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर पिछली कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की जनता जानती है सरकार ने पैनल बैठे लोग, किसी को चिंता है अपने ट्रांसफर की चिंता है, वो उसके लिए इस पैनल पर आया है। किसी को चिंता इस बात की है कि मुझे कल जाकर के अभिभावक को जवाब देना, इस बात की नहीं है। किसी को चिंता इस बात की है कि मुझे प्रदेश में जवाब देना है। हम मैं इस बात जनता को जवाब देना, जनता को जवाब देने के लिए यहाँ पर जनता को जवाब देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सर मैं सॉरी, इसलिए मुझे नहीं लोग बोलने नहीं देना चाहते। मैं समझता हूँ सरकार का विषय मूलभूत शिक्षा को देने का था, उसको काम शिक्षा का काम बेखूबी जनता कर रही है, जनता कर रही है। मुझे लगता है कि चेहरा टीवी पर दिखाने लोग यहाँ पर बैठ गए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।